हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीटी मैन एपिसोड 3। एपिसोड 2 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं टीचर उन दोनों को साथ में हाथ पकड़े देख लेते हैं एंड उनसे कहते हैं क्या तुम स्कूल में डेट कर रहे थे? तो चाओ चाओ कहती है ऐसा नहीं है, हम स्टडी कर रहे थे। तो वो कहते हैं तो अब तुम एक्सक्यूज बना रहे हो, चलो दोनों ऑफिस में वहां जाकर एक्सप्लेन करना। एंड दोनों को ऑफिस में ले आते हैं और सवाल जवाब करने लग जाते हैं कि क्यों तुम दोनों डेट कर रहे थे। तो चाओ चाओ कहती है हम डेट नहीं कर रहे हैं, मैंने उसका हाथ सिर्फ इसलिए पकड़ा था क्योंकि लाइट चली गई थी। तो टीचर कहते हैं तो तुम अब स्कूल को ब्लेम दे रहे हो कि यहाँ लाइट नहीं होती है, किस क्लास से हो तुम, नाम बताओ अपना। तो जिन्नियन कहता है मैं लू जिन्नियन हूँ। तो ये सुनकर वो कहते हैं तो तुम हो लू जिन्नियन, वो ट्रांसफर स्टूडेंट जिसका अभी अभी ट्रांसफर हुआ है। तुम्हें अभी यहाँ आए हुए कुछ टाइम भी नहीं हुआ है एंड तुमने ट्रबल बनाना शुरू कर दिया है। एंड चाओ चाओ से कहते हैं तुम चली जाओ, मुझे लू जिन्नियन से कुछ बात करनी है। तो वो चली जाती है एंड बाहर जाकर गेट पर खड़ी हो जाती है। तो टीचर जिन्नियन से कहते हैं हमारा हाई स्कूल हाई रैंक्ड स्कूल है, यहाँ सभी स्टूडेंट हाई स्टैंडर्ड फैमिली से आते हैं, तुम तो लो फैमिली बैकग्राउंड से हो ना, तो तुम्हें यहाँ एडमिशन किसने दिया? तो वो कहता है मेरा ट्रांसफर यहाँ मेरे स्कूल के अकॉर्डिंग हुआ है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप एकेडमी अफेयर्स ऑफिस से जाकर वेरीफाई कीजिए। तो वो उसके बारे में डिटेल्स निकालते हैं एंड उससे पूछते हैं क्या तुम्हारी मदर का नेम लूशियन है, जिसने 6 साल पहले सुसाइड की थी स्लीप पिल की ओवरडोज लेकर? तो जिन्नियन कहता है वो मेरा प्राइवेट मैटर है, ये आपका बिजनेस नहीं है। तो वो कहते हैं क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाई है? तो जिन्नियन कहता है आपको मेरी मॉम के बारे में ऐसा कहने का कोई हक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको कितना मैनर्स है और कितना नहीं। तो वो कहते हैं क्या कहा तुमने? तो जिन्नियन ऑफिस से गुस्से में चला जाता है एंड जैसे ही बाहर आता है तो चाओ चाओ पूछती है क्या हुआ? तो वो गुस्से में उससे भी कह देता है तुमसे कोई मैटर नहीं है इसका, एंड उसका हाथ झटक के चला जाता है। देन आगे हैंड्रू जो कि जिन्नियन की स्टेप मॉम है, वो उन्हीं टीचर से बात करती हैं। तो वो उनसे कहते हैं जैसा आपने बोला था मैंने लू जिन्नियन को वैसे ही बोला। तो वो कहती है ये काफी नहीं है, अगर तुम नेक्स्ट ट्रस्टी मीटिंग के ब्रॉडकास्ट में आना चाहते हो तो तुम्हें जिन्नियन को स्कूल से आउट करना होगा। एंड कॉल कट कर देती हैं और कहती है तुम्हें मैं अपने बेटे के क्लोज आने भी नहीं दूंगी। इधर चाओ चाओ जिन्नियन की शर्ट को डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है अब मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती। देन आगे फिर दोनों साथ में स्कूल से आ रहे होते हैं एंड रोड क्रॉस कर रहे होते हैं कि तभी चाओ चाओ की साइकिल गिर जाती है। तो जिन्नियन उसके पास आता है एंड उसे उठा ही रहा होता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है कि तुम्हारा इससे कोई मैटर नहीं है, एंड खुद उठी रही होती है लेकिन उठ नहीं पाती, फिर नीचे गिर जाती है। तो जिन्नियन उसे उठाकर ले जाता है एंड क्लिनिक ले आता है। तो उसे छोटी सी मोच आई थी एंड डॉक्टर ठीक कर देते हैं और कहते हैं कुछ मेडिसिन एंड स्प्रे घर पर जाकर लगा लेना। डॉक्टर कहते हैं पे कौन करेगा? तो जिन्नियन कहता है मैं। तो चाओ चाओ कहती है नहीं मैं कर देती हूँ, लेकिन जिन्नियन पहले ही पे कर देता है। तो चाओ चाओ डॉक्टर से कहती है आप मुझसे ले लीजिए, लेकिन डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऑलरेडी पे कर चुका है। तो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं एंड चाओ चाओ उसे पे बैक कर ही रही होती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वो उसे थैंक्स कहती है एंड जिन्नियन उसे उसके घर पर ले आता है एंड स्प्रे लगाता है। तो वो उसे देखने लग जाती है। वो उससे कहती है मैं तुम्हारे लिए वाटर लेकर आती हूँ, तुम्हें प्यास लगी होगी। एंड जाने के लिए उठी रही होती है कि उठते ही गिर जाती है एंड जिन्नियन भी उसके साथ गिर जाता है एंड दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तो जिन्नियन उठकर उससे कहता है तुम रेस्ट करो मैं जा रहा हूँ, एंड जाते हुए उसे लास्ट नाइट के लिए सॉरी भी कह देता है एंड चला जाता है। तो चाओ चाओ स्माइल करती है एंड जल्दी से अपने विंडो पर आती है और उसे देखने लग जाती है एंड देखकर वापस चली जाती है कि तभी जिन्नियन उसकी विंडो खुली हुई देख लेता है एंड चला जाता है। देन आगे टीचर फिर जिन्नियन को ऑफिस में बुलाते हैं एंड कहते हैं फर्स्टली तुमने डेट की एंड सेकेंडली तुमने मुझसे आर्ग्यू किया और तुमने स्कूल के रूल्स को तोड़ा है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर्स ने डिसाइड किया है कि तुम्हें और चाओ चाओ को इस स्कूल से जाना होगा। तो जिन्नियन कहता है
चाओ चाओ का इससे कोई मैटर नहीं है, मैं जाऊंगा। तो जिन्नियन को स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। देन आगे चाओ चाओ का जिन्नियन को टेक्स्ट आता है कि मेरा लेग अब ठीक हो गया है और थैंक्स कहती है। तो वो कहता है मेडिसिन टाइम पर खा लेना। देन आगे स्कूल में नोटिस लगा दिया जाता है कि जिन्नियन को स्कूल में डेट करने, टीचर के साथ आर्ग्यू करने एंड स्कूल के रूल को तोड़ने की वजह से निकाल दिया गया है, जिसे पढ़कर जियामू को काफी बुरा लगता है एंड वो भागकर जिन्नियन से मिलने आ जाता है। इधर चाओ चाओ अपने फोन में माई मिस्टर मरमिड देख रही होती है एंड टेंगी वाई को देखकर कहती है ये पर्सन जिन्नियन से कितना मिलता है। कि तभी उसके पास भी वही नोटिस आता है कि जिन्नियन को स्कूल से आउट कर दिया गया है एंड जिसे देखकर वो भी शॉक रह जाती है। इधर जियामू जिन्नियन से कहता है ये एक फेक र्यूमर है, मुझे स्कूल वालों पर बिलीव नहीं है, मुझे आप पर बिलीव है क्योंकि उन्होंने चाओ चाओ को नहीं सिर्फ आपको ही आउट किया है। एंड तभी उसे चाओ चाओ की कॉल आती है लेकिन वो पिक नहीं करता, तो वो मेट की फोन से उसे कॉल करती है तो वो पिक कर लेता है। तो चाओ चाओ कहती है मैंने सुना है तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, तुम चिंता मत करो, मैं टीचर से बात करूंगी। तो वो कहता है तुम इस मैटर में इन्वॉल्व मत हो एंड कॉल कट कर देता है। कि तभी इधर उस टीचर को प्रिंसिपल की कॉल आती है कि तुम लू जिन्नियन को कैसे निकाल सकते हो, क्या तुम जानते भी हो उसके लास्ट स्कूल के ग्रेड्स नंबर 1 पर हैं, वो एक टॉप स्टूडेंट है, तुम ऐसे टैलेंटेड पर्सन को हमारे स्कूल से कैसे निकाल सकते हो, जल्दी से उसका रेजिग्नेशन कैंसिल करो। तो वो सॉरी कहकर जिन्नियन को कॉल करता है एंड कहता है अब तुम्हें कोई नहीं निकाल रहा है, कल से स्कूल आ जाना। तो वो ये जियामू को भी बताता है एंड दोनों खुश होते हैं। इधर हैनरू को भी मेट से पता चलता है कि जिन्नियन स्कूल में वापस आ गया है, तो वो कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास उसे आउट करने की मोर अपॉर्चुनिटीज हैं। इधर शू जियामू चाओ चाओ को बताता है कि जिन्नियन स्कूल वापस आ गया है, जिसे सुनकर चाओ चाओ भी खुश होती है एंड उससे पूछती है कि तुम्हारी और जिन्नियन के बीच क्या रिलेशनशिप है, तुम उसे ब्रदर क्यों बोलते हो। तो वो कहता है क्योंकि वो मेरे ब्रदर जैसा है एंड चला जाता है। आगे टीचर जिन्नियन से स्पीच देकर सफाई देने को कहते हैं कि तुम्हारी और चाओ चाओ के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो वो आकर कहता है कि मैं और चाओ चाओ डेट नहीं कर रहे थे एंड हमारे बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, हम सिर्फ स्टडी कर रहे थे। कि तभी चाओ चाओ भी आ जाती है एंड ये सुन लेती है। तो आगे चियन चियन चाओ चाओ से कहती है मुझे लगता है तुम्हारा और जिन्नियन का एक गुड मैच है, तुम जिन्नियन के साथ हो जाओ और मेरी और शू जियामू के बीच इंटरफेयर करना बंद करो। तो वो कहती है जिन्नियन और मैं बस क्लासमेट्स हैं। तो जिन्नियन भी आते हुए ये सुन लेता है। आगे टीचर क्लास में अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारा स्कूल फेस्टिवल है, क्लास से एक पर्सन को रोमियो एंड जूलियट के प्ले में पार्टिसिपेट करना चाहिए, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेगा जिसकी इंग्लिश अच्छी हो। क्या कोई है ऐसा जो पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो कोई जवाब नहीं देता एंड कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो टीचर जिन्नियन से आकर कहते हैं तुम्हारी इंग्लिश बेस्ट है, तुम पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते। तो वो कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो जियामू कहता है मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है एंड जिन्नियन से कहता है अगर मैं पार्टिसिपेट करूं तो क्या आप मुझे टीच करेंगे। तो टीचर कहते हैं हाँ ये अच्छा आइडिया है, क्लास के बाद रिहर्सल के लिए आ जाना। इधर चाओ चाओ की क्लास में जूलियट का रोल करने के लिए चाओ चाओ को बोला जाता है क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी होती है। तो चाओ चाओ पूछती है क्लास 1 से रोमियो का प्ले कौन कर रहा है। तो उसकी क्लासमेट कहती है शू जियामू। तो ये सुनकर चियन चियन कहती है तो फिर जूलियट का प्ले मैं करूंगी। तो मैंग मैंग उससे कहती है तुम रहने दो, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर तुम स्टेज पे गई तो हमारी क्लास को एम्ब्रेस होना पड़ेगा। तो वो गर्ल चाओ चाओ का नेम लिख देती है। देन आगे वो दोनों रिहर्सल के लिए आ जाते हैं एंड जिन्नियन शू जियामू की हेल्प करता है डायलॉग्स बोलने में। देन आगे चाओ चाओ घर आती है एंड जिन्नियन के साथ एक ड्रीम में खो जाती है कि वो उसका रोमियो और वो उसकी जूलियट हो। इधर जिन्नियन भी चाओ चाओ के बारे में ही सोचता है। देन आगे जिन्नियन उन दोनों के लिए कॉस्ट्यूम्स लाता है एंड ट्राई करने को कहता है। तो चाओ चाओ ट्राई करती है एंड काफी ब्यूटीफुल दिखती है एंड वहीं चियन चियन भी हाइड होकर उन्हें देखती है एंड चिढ़ती है। देन आगे मैंग मैंग उसका मेकअप कर देती है एंड जैसे ही उसकी ड्रेस लेने जाती है वो फट चुकी होती है एंड जिसे फाड़ा होता है चियन चियन ने।
ताकि वो शू जियामू के साथ प्ले न कर पाए। और तभी जिननियन चाओ चाओ को देखने आता है कि क्या वो रेडी हुई है। तो वो जिननियन से कहती है मैं परफॉर्म नहीं कर सकती, मेरी ड्रेस फट गई है। तो मैंग मैंग कहती है ये चियन चियन ने किया है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि चाओ चाओ जूलियट बने। तो वो मैंग मैंग से कहता है तुम जाकर शू जियामू को देखो, मैं अरेंज करता हूँ। एंड चाओ चाओ को लेकर चला जाता है एंड एक रूम के कर्टन्स लेकर उसके लिए ड्रेस बनाता है। इधर चियन चियन ने शू जियामू को भी वॉशरूम में बंद कर दिया होता है ताकि वो परफॉर्म न कर सके और कहती है मैं तुम्हें उसके साथ परफॉर्म कैसे करने दूं, तुम सिर्फ मेरे हो शू जियामू। एंड यही एपिसोड एंड हो जाता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.